तुम्हारे लिए सुभान ने 4 तरफदारी की बातें क्या कर ली? सुभान पर हक जमाने लगोगी तुम? ऐसे हक जमाया तुमने चारों तरफ ये टैग्स लगाकर। मोहब्बत का इतना गंदा डिस्प्ले मैं पहली बार देख रही हूँ इबादत। बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे ये टैग्स नहीं बनवाने चाहिए थे, मुझे तुम्हारे लिए टैग्स बनवाने चाहिए थे, जिन पर लिखना चाहिए था मैं एक बेहया बेगैरत दूसरी औरत हूँ। ज़बान संभाल के बात करो इबादत, वरना क्या कर लोगी मन्नत? कितनी गर्मी थी बाहर यार। एसी क्यों नहीं चल रहा? सैली, ये सूफी का बच्चा। क्या हुआ गुल्लू, आप इतना हंस क्यों रही हैं? खुदा खैर करे, दुनिया तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहती है सुभान। तुम सच में बहुत बड़े सच्चे इंसान हो और इसका सबूत तुमने खुद दे ही दिया है। मतलब कहना क्या चाहती हैं? मैं क्या कहूंगी, तुम खुद ही साबित कर चुके हो। पता नहीं इस घर के लोगों को क्या क्या है। अल्लाह तुम्हें बेवकूफों की नजर से बचाए बेटा। देख के नहीं चल सकता तू? क्यों हंस रहा? कुछ नहीं भाई, आपकी ईमानदारी देखकर हंस रहा हूँ। मतलब? मेरा मतलब है, एक तो पहले आप इबादत का साथ देखकर अपनी बेवकूफी साबित कर चुके थे, फिर ये जैकेट पे लिखवाने की क्या जरूरत थी? क्या लिखवाया? एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, एक बार थोड़ा टर्न लेना। ये देखो भाई, ये क्या है? अरे मैंने तो तुम्हें उसी दिन से अपनी बेटी समझना बंद कर दिया था जिस दिन तुमने इबादत का घर उजाड़ने की कोशिश की। मैंने एक लम्हे के लिए भी उसके बाद तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना। तुम तो जानवर कहलाने लायक भी नहीं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी अम्मी। किस मिट्टी की बनी हो तुम? एक मन्नत है जिसने तुम्हारी जिंदगी हराम कर रखी है और तुम हमसे इस बात पर नाराज हो कि हमने मन्नू को बुरा भला बोल दिया। अम्मी, मन्नत इस वक्त मेरी दुश्मन बन गई है, मगर है तो वो मेरी बहन ही। आप उसे डांट लेते, उस पर चिल्ला देते, उसको जो कहना है कह देते, पर अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था अम्मी। माना कि मन्नत आज गलत है, पर कल सही भी तो हो सकती है ना। हम उसे सही रास्ते पर लाएंगे अम्मी। अगर कोई रास्ता भटक जाए तो हमारा काम है ना कि हम उसे सही रास्ते पर लाए। आप इस तरह उसे बेदखल कर देगी, वो तो और बिगड़ जाएगी अम्मी। इबू बेटा, तुझे क्या लगता है कि हमें मन्नत पर गुस्सा कर कर सुकून मिलता है? ऐसा नहीं है बेटा, हमने अपने इन हाथों में पाला है उसे। हमारी आंखों के सामने बड़ी हुई है वो बेगैरत। हमारी नाराजगी उससे सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो हमारी सुनती नहीं है। और इबू, तेरे साथ जो वो सुलूक कर रही है ना, उससे हमारा दिल बहुत चलता है। और अफसोस तो इस बात का है कि मन्नत कुत्ते की दुम हो चुकी है, कभी सीधी ही नहीं होती है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मी उसकी नानी है, मैं उसकी माँ हूँ, तुम उसकी बहन हो। ये रिश्ते उसे खुदा से तोहफे में मिले हैं, लेकिन इन रिश्तों की उसको कद्र है ही नहीं। अगर उसने इन रिश्तों की कद्र नहीं की ना, तो उसे दुनिया से रुसवाई और जलालत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हम उसके अपने हैं, इसलिए उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई बाहर वाला
बाहर वाला ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए उस पर गुस्सा करना जरूरी है। आज तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब मन्नत की वजह से हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हारी गुनहगार हूं। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई अब्बू, वरना मन्नत ऐसी नहीं निकलती। अम्मी, अगर मन्नत अपने मंसूबों में कामयाब हो गई ना, तो मैं हैदर को क्या मुंह दिखाऊंगी। अम्मी प्लीज ऐसा मत बोलिए, और आप इस तरह से उदास मत होइए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं अपनी मन्नू को हमारी पुराने वाली मन्नू बना दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। ये इबादत ने ठीक नहीं किया। इबादत को मैं मुझे एक बात का खौफ खाए जा रहा है, अगर मन्नत अपने मंसूबों में कामयाब हो गई तो हम तो बर्बाद होंगे होंगे, उसकी खुद की किस्मत भी खराब हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी किस्मत गजल जैसी हो जाए। ये तू क्या बोल रही है दुआ? तो मैं और क्या कहूं अम्मी, मन्नत की फितरत से मुझे गजल की बू आती है। गजल एक ऐसे शख्स के प्यार में पागल थी जो उसका था ही नहीं, और मन्नत एक ऐसे शख्स के लिए पागल हो रही है जो किसी और का है। गजल से नफरत थी मुझे, लेकिन दिल में कसक थी। वो मेरे शौहर के लिए तड़पती थी जो उसे कभी मिल नहीं सकता था। गजल की तरह मन्नत भी इबादत के शौहर के लिए तड़पती ना रह जाए, और उसका अंजाम भी वही ना हो जो गजल का हुआ था। अम्मी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी। मन्नू बहुत जल्द सही रास्ते पर आ जाएगी, बहुत जल्द उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा अम्मी। फिर हम एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे उसके लिए, फिर उसका घर बस जाएगा। पता नहीं मेरी मन्नत की किस्मत में क्या लिखा है। दुआ, उसकी तकदीर चाहे जो भी हो, मगर एक बात तो तय है कि मन्नत की तकदीर में तेरा और इबादत का साथ लिखा है। और तू देखना, तेरी नेकियों का सिला खुदा मन्नत को जरूर देगा। मन्नत उस मक्कार गजल से बहुत अलग है दुआ, और मन्नत की किस्मत वो गजल से कहीं ज्यादा अच्छी है। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो गजल के साथ हुआ है। होगा, दुआ की बेटी के साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मुझसे कहीं ज्यादा बदतर होगा, क्योंकि उसकी किस्मत खुदा नहीं मैं लिखूंगी। इबादत! सुभान, लगता है मेरा शौहर मुझे याद कर रहा है। तू चीख रहा है। ऐसा क्या किया है जो चिल्ला रहा है ये? वही किया है जिससे सुभान की अक्ल ठिकाने आ जाए। तुम्हारे दिल में? हाँ, अच्छा, न मालूम कौन सी कयामत आने वाली है। अल्लाह सब ठीक करेंगे। चलिए अम्मी। अम्मी, वहां
वहां कोई है? कोई नहीं है वहां पर। अरे अभी अभी तो हमने पूरे घर का जायजा लिया है। तू ज्यादा सोच मत। कोई नहीं है दुआ। दुआ? हाँ। चल। मेरी औलाद के सामने मेरी बुराई कर रही हो, ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर नहीं भूलोगी। दुआ बेगम, हमीदा बेगम, अपनी बर्बादी की तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि अब गजल वापस आ गई है।